100% विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान 31 मार्च तक, इससे संबंधित पत्र हुआ जारी। महिला शिक्षिकाओं की ट्रांसफर सूची है तैयार, पर कुछ कारणवश नहीं हो सका जारी। पुनः जारी किया जाएगा 28 मार्च को। प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति पत्र 15 अप्रैल 2025 को। इनके मेधा का विभाग ने किया सम्मान। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर के साथ और इन दिनों बिहार के शिक्षा जगत में हलचल मची हुई है। हलचल इस रूप में है कि एक तरफ शिक्षकों का ट्रांसफर का मुद्दा है और ट्रांसफर के बिंदु पर भी शिक्षा विभाग कमर कस के तैयार है और शिक्षकों के सपने को साकार करने में दिन रात एक करके बैठी है। तो वहीं दोस्तों, इन दिनों बिहार में शिक्षकों के बहाली के ऊपर और साथ ही साथ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के बहाली के ऊपर शिक्षा विभाग दिन रात एक करके पूरी तैयारी कर ली है और जितनी जल्द हो सके इन तमाम प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के साथ साथ टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए, इसके लिए दिन रात एक कर कर्मियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, प्रधान शिक्षकों के साथ साथ टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा राहत दिया गया है, जिस राहत के तहत उनके मेधा का सम्मान करते हुए शिक्षा विभाग ने उन्हें ब्लॉक चुनाव का ऑप्शन दिया है। ब्लॉक चुनाव का ऑप्शन कुछ और नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ व सिर्फ मेधा का सम्मान किया गया है। अच्छा मेधा रखने वाले अभ्यर्थियों को ही ब्लॉक चुनाव का अवसर मिल पाएगा, अन्यथा अन्य को नहीं मिलेगा। दोस्तों, वहीं इन दिनों बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत हलचल इस रूप में मची हुई है कि बिहार के विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 के अंतर्गत बहाल हुए हैं, वो वेतन से जूझ रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से लगातार इनके वेतन भुगतान को लेकर आदेश पर आदेश जारी किया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों के खाते में पैसे नहीं गिर रहे हैं। इसी बीच एक अहम पत्र जारी किया गया है और उस पत्र के अनुसार 100% विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का लक्ष्य 31 मार्च 2025 निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ वित्त विभाग के विशेष सचिव के द्वारा 29, 30 और 31 मार्च को ट्रेजरी खोल कर रखने का आदेश दिया गया है, ताकि खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाए। दोस्तों, आइए तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अहम मुद्दा है, काफ़ी अच्छी जानकारी है। साथ ही साथ ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आपके लिए हमारा यह वीडियो उपयोगी साबित होता है तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, उन तमाम साथियों के पास भी शेयर अवश्य करेंगे जो हमारी खबर से लाभ पाना चाहते हों। आइए दोस्तों, आगे के मुद्दे पर हम बातें करते हैं। सबसे पहले हम बातें करते हैं विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में। दोस्तों, बिहार के सक्षमता 1 के अंतर्गत बहाल हुए विशिष्ट शिक्षक इन दिनों वेतन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके पास बड़ी समस्या ये है कि 3 महीने गुजर चुके, उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे तैसे उनका जीवन बसर हो रहा है, एक एक पैसों के मोहताज है बिहार के विशिष्ट शिक्षक। लेकिन दोस्तों, इसी बीच राज्य मुख्यालय शिक्षा विभाग के स्तर से कोई भी ऐसा कसर नहीं छोड़ा जा रहा जिसके आधार पर शिक्षकों का 100% वेतन का भुगतान हो जाए। इसके लिए इससे पहले भी पत्र के माध्यम से ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि हमारे स्तर से ऑनबोर्डिंग के कार्य में कोई भी शिथिलता बरती नहीं जा रही है। राज्य मुख्यालय 100 समय HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग के कार्य का निष्पादन कर देती है, परंतु जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से उदासीनता बरती जा रही है, जिसके कारण शिक्षकों को वेतन संबंधी मुद्दों से जूझना पड़ रहा है। दोस्तों, इसी बीच शिक्षा विभाग के द्वारा एक और अहम पत्र जारी किया गया और वो पत्र जारी किया गया कोषागार से संबंधित। वित्त विभाग के विशेष सचिव राहुल कुमार के द्वारा तमाम वरीय कोषागार पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा गया है, जो पत्र आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, ये इस पत्र के माध्यम से इस बात का उल्लेख किया गया है कि दिनांक 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च को तमाम बिहार का कोषागार कार्यालय खुला रहेगा और कार्य होंगे पूर्व की भांति। दोस्तों, यह बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि कोषागार को लगातार 3 दिनों तक खोल कर रखने का निर्देश दिया गया है। ईद जैसे पर्व में भी छुट्टी नहीं प्रदान की गई है और इसका मुख्य कारण है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाए। सरकार और शिक्षा विभाग वचनबद्ध है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाए, परंतु जिला स्तर पर
अनदेखी की जा रही है। कई जिला शिक्षा पदाधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंग पा रहा है कि शिक्षक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका वेतन का भुगतान कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों में वैसे भी जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं जो शिक्षकों के दर्द को समझते हैं, पैसों के लिए मोहताज शिक्षकों के बाल बच्चों की भावनाओं का कदर करते हैं। वैसे भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है, और बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी में एक वैसे भी जिला शिक्षा पदाधिकारी सामने उभर कर आए हैं जिन्होंने शिक्षकों के दर्द को समझकर 100% विशेष शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। दोस्तों, इससे संबंधित पत्र भी जारी उन्होंने किया है और वो पत्र आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, मैं बता दूं, ये कोई और जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं बल्कि गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी है, जिन्होंने अपने जिले अंतर्गत 100% विशेष शिक्षकों का वेतन भुगतान का लक्ष्य 31 मार्च 2025 तक करने का निर्धारण किया है। दोस्तों, इसके लिए कोई भी कसर उन्होंने नहीं छोड़ा है, और सबसे बड़ी बात कि वेतन का भुगतान 100% हो जाए, इसके लिए जारी किए गए पत्र के अनुसार उन्होंने 5 अतिरिक्त कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया है सिर्फ वेतन भुगतान के लिए। दोस्तों, उसी पत्र में इस बात का भी उल्लेख उन्होंने कर दिया है कि एक कर्मी प्रतिदिन 700 शिक्षकों का वेतन का भुगतान करे। बड़ा लक्ष्य उन्होंने दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने तमाम कर्मियों को कार्यालय में सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक रहने का निर्देश दिया है। यानी शिक्षकों के दर्द को उन्होंने समझा है। उस वक्त तक काम करने का उन्होंने कर्मियों को निर्देश दिया है जिस वक्त तक शिक्षकों के बच्चे भूखे पेट सो रहे होते हैं। वास्तव में गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों के हितैषी साबित हुए हैं, जिन्होंने ऐसा मिसाल काम करने का लक्ष्य रखा है कि पूरे बिहार में गोपालगंज ऐसा जिला होगा जहां 31 मार्च 2025 तक 100% विशेष शिक्षकों का वेतन का भुगतान होगा। मैं कहना चाहूँगा कि उनको छोड़कर बिहार के अन्य 37 भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है। आखिर उनके मन में ये उत्साह क्यों नहीं जगती? आखिर वो अपनी तुलना इनसे क्यों नहीं करते? आखिर उनमें क्या कमी है? आखिर उनकी मनसा क्या है? क्या वो नहीं चाहते कि बिहार में उनका भी नाम रोशन हो? क्या वो नहीं चाहते कि मेरा यह चैनल सुसत्य वचन उनकी बड़ाई का समा बांधे? दोस्तों, इसके लिए लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। बिहार के अन्य जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर गोपालगंज जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी का अनुसरण करते हैं तो वास्तव में एक बार फिर से बिहार के अन्य जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों के हितैषी के रूप में जाने जाएंगे। देखना है कि आखिर बिहार के अन्य जिलों पर इसका क्या असर पड़ता है। मेरा मानना है कि अन्य जिलों में भी ये कार्रवाई की जा रही है और लगभग विशेष शिक्षकों का वेतन का भुगतान 31 मार्च 2025 तक हो जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं। वहीं दोस्तों, आइए हम बातें करते हैं ट्रांसफर के मुद्दे पर। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 40,000 महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफर होना था। इसके अंतर्गत पहले भी खबर चल चुकी है, लेकिन इसी बीच ये खबर आई कि 40,000 में से 25,000 महिला शिक्षिकाओं का ही ट्रांसफर सूची जारी किया जाएगा। 2,000 पति के रूप में आवेदन करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का ट्रांसफर सूची जारी किया जाएगा। ये भी अच्छी पहल है, लेकिन खबर के क्रम में सिर्फ 25,000 महिला शिक्षिकाओं का ही ट्रांसफर सूची जारी करने की बात आ रही है। तो आखिर 15,000 महिला शिक्षिका कहां जाएगी? क्यों विभाग इसे रोक ली है? दोस्तों, मैं बता दूं कि दिन में यह खबर चली थी कि 25,000 महिला शिक्षिकाओं का ही ट्रांसफर सूची जारी किया जाएगा, लेकिन शाम आते आते ये खबरें चलनी शुरू हो गई कि पटना जिले के अंतर्गत ट्रांसफर हेतु आवेदन करने वाली महिला शिक्षिकाओं का अभी ट्रांसफर सूची जारी नहीं किया जाएगा। आखिर इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। दोस्तों, ये माना जा सकता है कि पटना जिले का अभी जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर नहीं जारी किया जाएगा तो क्यों नहीं जारी किया जाएगा? आखिर जारी भी किया जाएगा तो कब जारी किया जाएगा? दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि पटना जिले के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी ट्रांसफर का फायदा मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि पटना जिले वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, हर हाल में फायदे होंगे, उनका भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किनका ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि आखिर किनका ट्रांसफ़र होगा पटना ज़िले में। पटना महानगर है बिहार का, और शिक्षा विभाग ये चाहती है कि सिर्फ ट्रांसफ़रों से ही पटना नगर निगम को भर नहीं दिया जाए। ढेर सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो पटना ज़िले में ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किए हैं। ऐसे में हमारा विश्लेषण ये कहता है कि अगर दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले तमाम महिलाओं को
जो पटना के लिए आवेदन दी है, अगर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो पटना जिले का रिक्ति पूरा का पूरा भर जाएगा। उसके बाद पुरुष शिक्षक कहाँ जाएंगे? उसके बाद टीआरई 3 के अंतर्गत भी बहालियां हो रही है, उसमें भी अभ्यर्थियों को पटना जिला आवंटित किया गया है। उसके बाद दोस्तों प्रधान शिक्षकों को भी पटना जिला आवंटित किया जाएगा। ऐसे में अगर सारे के सारी रिक्तियां सिर्फ ब सिर्फ ट्रांसफ़र से भर दिया जाए तो स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों के लिए पटना जिला की रिक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और ना तो वहाँ कोई बहाली हो पाएगी, ना किसी का भविष्य में वहाँ ट्रांसफ़र हो पाएगा और जस का तस पटना जिला शिक्षकों से भरकर बैठ जाएगा। तो इन तमाम बिंदुओं के आधार पर शिक्षा विभाग यही रणनीति पर पहुंच सकती है कि ट्रांसफ़र तो वहाँ किया जाएगा, लेकिन वैसे अभ्यर्थियों को ट्रांसफर सूची में डालेगी शिक्षा विभाग जो मूल निवासी पटना जिला का है। दोस्तों आप गौर करेंगे, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, पटना जिले के वासी हैं जो वर्तमान में कोई अन्यत्र जिला में नौकरी कर रहे हैं, उनके द्वारा अपने गृह जिला के रूप में पटना जिला में स्थानांतरण हेतु आवेदन किया गया है। चाहे वो अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी हो, चाहे वो अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी हो, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उन सभी को ही पटना जिले में स्थानांतरण का मौका मिल सकेगा। बाद बाकी अन्य को मौका मिलने की संभावनाएं नगण्य है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां के निवासियों को 100% 100% ये मानकर चलना होगा कि उनका ट्रांसफ़र अवश्य होगा। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं प्रधान शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के मेधा का सम्मान किया गया है और उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान 15 अप्रैल 2025 तक किया जा सकता है। दोस्तों इसके संबंध में आपने देख लिया होगा कि प्रखंडों का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान कर दिया गया है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि टीआरई 3 के अंतर्गत जो अभ्यर्थी है उन्हें एक पत्र के माध्यम से 3 ब्लॉक चुनाव करने का ऑप्शन दे दिया गया है 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल 2025 तक। उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि न्यूज रिकॉर्डिंग के समय तक प्रधान शिक्षकों से संबंधित इस संबंध में पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक अहम पत्र 27 मार्च को जारी किया जाएगा प्रधान शिक्षकों से संबंधित। दोस्तों वो पत्र भी जारी कर दिया गया है और ये पत्र भी है प्रधान शिक्षकों को 3 ब्लॉक चुनाव करने हेतु ऑप्शन देने के संबंध में। इसके लिए भी 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया है। दोस्तों आखिर ब्लॉक का ऑप्शन देने का मायने क्या होता है, विभाग ऐसा ऑप्शन क्यों रखी है? दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों के मेधा का सम्मान किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि ब्लॉक का ऑप्शन दे देने से 100% अभ्यर्थियों को फायदे हो जाएंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि सिर्फ व सिर्फ ब्लॉक के ऑप्शन से 25% अभ्यर्थियों को फायदे होंगे, 75% अभ्यर्थियों को कोई फायदा नहीं हो पाएगा। वो इस रूप में कि मेधा के आधार पर ही जिला का आवंटन किया गया है और ये मामले जुड़े हुए हैं बीपीएससी टीआरई 3 से। जिनका मेधा ज़्यादा है उन्हें अपना गृह जिला दे दिया गया, जिनका मेधा कम है उन्हें सुदूर वाले जिले में भेज दिया गया है। आखिर अपने जिले वाले तो अपने घर सहित अपने बगल के प्रखंडों का चुनाव कर लेंगे, लेकिन दूसरे जिले में जिनका पदस्थापन होगा आखिर किस ब्लॉक का चुनाव करेंगे? ठीक यही नीति अपनाई जाएगी प्रधान शिक्षकों के संबंध में। यहाँ भी उच्च मेधा वाले का सम्मान किया गया है, विभाग के द्वारा इनको राहत प्रदान किया गया है। अभी तक प्रधान शिक्षकों का जिला आवंटन संबंधी पत्र जारी नहीं किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह तैयार है, परंतु कुछ कारणों से इसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। यह निश्चित रूप से 28 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ट्रांसफर सूची भी जारी कर दिया जाएगा कि रिचेक के कारण, एक लंबी सूची रहने के कारण रिचेक होने में समय लग रहा है, जिसके कारण रिचेक किया जा रहा है कि कोई त्रुटि न रह जाए और इसे देर रात तक रिचेक कर लिया जाएगा और 28 मार्च को यह दोनों सूची जारी कर दिया जाएगा। तो मैं बातें कर रहा था प्रधान शिक्षकों के अभ्यर्थियों के संबंध में। वास्तव में उच्च मेधा वाले को ही अपना गृह जिला आवंटित हो सकेगा, कम मेधा वाले को अपना गृह जिला कदापि नहीं मिल सकेगा, क्योंकि यह सीमित संख्या में प्रधानाध्यापकों का पद है। एक जिले से अगर ज़्यादा अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है और वो सभी के सभी चाहेंगे कि हमें अपना ही जिला मिल जाए तो संभव नहीं है। ऐसे में उच्च मेधा वाले को ही अपना गृह जिला आवंटित किया जाएगा और निम्न मेधा वाले को बगल वाला जिला अलॉट किया जा सकता है। तो दोस्तों उच्च मेधा वालों का सम्मान किया गया है और प्रखंड का विकल्प देने से सिर्फ व सिर्फ
25% अभ्यर्थी, चाहे वो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हो या फिर प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हो, उन्हें ही लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों, मैं अंत में बता दूं कि शिक्षा विभाग इन दिनों कमर कस के तैयार है, दिन रात एक करके बैठी है। चाहे वो शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा हो, चाहे प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन हो या फिर टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का पदस्थापन हो। और प्रखंडों का विकल्प चुनने का जो अवसर प्रदान किया गया है और जो समय सीमा का निर्धारण किया गया है, इसके आधार पर हमारा विश्लेषण यही कहता है कि संभवतः 15 अप्रैल 2025 तक निश्चित रूप से टीआरई 3 के अभ्यर्थी और प्रधान शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इन तमाम बिंदुओं पर आपका क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत।